friends, once again to today's amazing fun facts on my channel, exclusively brought to you by Fun Time, the party makers. Every day, from Monday to Friday, sharp at 8 o'clock, with amazing true stories that happen across the world. हर दिन की तरह मैं आज भी हाजिर आप सभी के साथ 10 मिनट के लिए कुछ ऐसे बातें, कुछ ऐसे ट्रू स्टोरी शेयर करने के लिए जो इतिहास के पन्ने में कभी ना कभी हुआ है, और ऐसे कुछ सत्य घटना मैं आपसे शेयर करने की कोशिश करता हूँ जो अपने आप में ही थोड़ा सा हैरत अंगेज है, और अजीब कुछ कहानियाँ ऐसे मैं आपसे शेयर करता हूँ। आज की कहानियों में शुरुआत ऐसे एक घटना से मैं करना चाहूँगा। 1860 के समय में 1860 अ स्टोरी और अ फैक्ट रियली जिसको सुन के आप दो बार सोचेंगे कि ऐसे भी कभी हो सकता है, क्योंकि कहानी है ऐसे ऐसे वैसे किसी को लेकर नहीं, बट द 16th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अब्राहम लिंकन को लेकर। अब्राहम लिंकन की ज़िंदगी में एक ऐसे घटना आज के दिन हुआ था जिसको लेके बहुत लोग जानते हैं, बिकॉज एक बहुत बड़ा घटना है, और कई ऐसे भी है जिनको पता नहीं। तो मेरा इतना ये रहेगा आज के इस एपिसोड के थ्रू से आप तक इस घटना को पहुंचाने का। ऐसा है, अब्राहम लिंकन अपने पर्सनालिटी में उनके जो बेड या मुस्टैच जो था वो पहले नहीं था। एक छोटा सा बच्ची जिसका नाम है ग्रेस बेडल, ऑन 15 शी वॉज एन 11-year-old girl, Grace Biddle, who writes a letter to Mr. President on today 15th of October in the year 1860, जिसमें ग्रेस, छोटी सी ग्रेस उनको लिखते हैं। अब्राहम लिंकन तब तक प्रेसिडेंट नहीं बना था, बट ही वॉज नॉमिनेटेड टू बी अ प्रेसिडेंट। तो इस बच्ची ने प्रेसिडेंट को लिखा, होने वाला प्रेसिडेंट को लिखा कि सर मेरे को लगता है कि आपके पर्सनालिटी के साथ आपको मुस्टैच और अपना बेयर्ड रखना चाहिए, दैट विल सूट योर पर्सनालिटी। एंड मोर ओवर ज़्यादातर महिलाएं उन लोगों को पसंद करते हैं जिनका पर्सनालिटी एक बेयर्ड और मुस्टैच के साथ बहुत भारी भरकम बन जाता है, और ख़ासकर अब अगले दिन इस प्रेसिडेंट पद के लिए नॉमिनेटेड है, तो मेरे को लगता है ज़्यादातर महिलाएं इसकी वजह से आपको वोट करेंगे। एक बहुत छोटा सा चीज़ एक बच्ची प्रेसिडेंट को शेयर करते हैं। आपको मेरे को पता है कि आप ये सुनकर भी सोच रहे हैं कि प्रेसिडेंट को ऐसे चिट्ठी लिखा। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही एक चिट्ठी लिखा गया, ग्रेस बेडल ने लिखी। और इसके आंसर में जब वो खत अब्राहम लिंकन के पास पहुंचा, तो वो वाकई वो खत ही ओपनड अप, उन्होंने वो खत पढ़ा और उन्होंने बड़े प्यार से उसका जवाब दिया। उन्होंने बताया कि बेटी, मेरे ज़िंदगी में मेरे 3 संतान हैं, और एक का उनमें से 17 साल का है, एक जन 9 साल का है, और एक जन 7 साल का है, और मेरा बीवी। ये चारों के लेके मेरे फैमिली है, मेरा छोटा सा परिवार है। मैं होने वाला इस चुनाव का एक उम्मीदवार हूँ देश के लिए, और आप जैसे एक बेटी अगर मेरा ज़िंदगी में होता तो शायद मैं ऐसी चीज़ पहले सोचता, बट मैंने कभी सोचा नहीं। बट स्टिल आपने ये लिखा है, और आपने पिता के समान किसी को इसको ये लिख के भेजे हैं, तो मेरे को लगता है कि शायद आपने कुछ सोचे हैं, और मैं कोशिश करूँगा आपके इस भावनाओं को सम्मति देने की। बाद में, ट्रस्ट मी माय फ्रेंड्स, अब्राहम लिंकन उसके बाद he literally inspired himself with the letter, grew up with the beard and the mustache। और बाद में एक जगह में पढ़ा कि जब वो प्रेसिडेंट बन गए, he made a journey from Illinois to Washington DC by a train। उन दिनों ट्रेन में ही जाते थे। in 1861 एक उस जो लड़की ने, जो छोटी सी बच्ची ने उनको चिट्ठी लिखा था, ग्रेस बेडल, शी यूज्ड टू स्टे इन टाउन नोन एज वेस्टफील्ड, जो कि न्यूयॉर्क के पास है। जब उस स्टेशन से गुजर रहा था, तो मिस्टर प्रेसिडेंट उस स्टेशन में उतरा। इट वॉज प्री शेड्यूल्ड। वो उतरे, उनके पास वो बच्ची के पास खबर दिया गया था दैट द प्रेसिडेंट वांट्स टू मीट यू।
बाकायदा ये बच्ची बाद में लिखते हैं अपनी जीवनी में कि मिस्टर प्रेसिडेंट आते हैं और स्टेशन के प्लेटफॉर्म में एक बेंच के साथ मेरे साथ बैठ के वो बेंच शेयर करते हैं एंड ही सेज टू द लिटिल चाइल्ड, सी ग्रेस, लिटिल ग्रेस माय डियर, यू हैड आस्क्ड मी टू गिव द beard एंड द mustache एंड आई डिड इट फॉर यू. और ये बोल के वो छोटी सी बच्ची को किस करते हैं एंड उसके बाद फिर वो अपने जर्नी में चले जाते हैं, निकल जाते हैं. एक मेमोरी बन गया एक छोटी सी बच्ची के लिए कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका अब्राहम लिंकन जैसे पर्सनालिटी गॉट इंस्पायर्ड टू ग्रो अप द मुस्टाच एंड beard थ्रू दिस लिटिल गर्ल ग्रेस बेडल. बाद में ये भी कहीं पे लिखा हुआ है कि ग्रेस बेडल हैज applied when she grew up to get a government service in the US government, but I don't know honestly कि उसको वो अप्रूवल मिला था कि नहीं, बिकॉज उससे पहले शायद अब्राहम लिंकन was assassinated. So he was murdered. You all know that story. So that was a wonderful story to share and rather a true fact to share. जो ऐसे भी घटनाएं हैं हमारे today's fun facts के episodes में शेयर करने के लिए. Moving on to another wonderful story to share along with you is something related with America, that is United States of America, is the Statue of Liberty. The Statue of Liberty के बारे में you all know, everyone know, every single person knows. 1924 में US प्रेसिडेंट, आज के दिन 15 अक्टूबर 1924 में US प्रेसिडेंट कैल्विन कोलेज, who was a US president, declares the Statue of Liberty as a national monument for the country. मैं आप सभी को बताऊं कि इस Statue of Liberty के पीछे थोड़ा सा मैं बैक फ्लैश बोल देता हूँ कि it was basically designed by a French sculptor जिनका नाम था Frederic Barthold, and the construction began in the year 1870 for the Statue of Liberty, right? And with Gustave Eiffel. Gustave Eiffel was basically the architect who designed the Eiffel Tower in Paris. Okay? एक Eiffel Tower, एक Statue of Liberty, दोनों ही लैंडमार्क्स है पृथ्वी के ऊपर. So the designing was done. सबसे जो बड़ा घटना है कि Statue of Liberty को बाद में बनने के बाद डिसअसेंबल किया गया, उसको उसका फ्रेमवर्क, इंटीरियर फ्रेमवर्क जो डिजाइनिंग हुआ था, completed, first it was completed, disassembled and shipped to US in the year 1885. यूनाइटेड स्टेट्स पहुंचने के बाद स्टैचू ऑफ लिबर्टी को फिर से असेंबल किया गया एंड इट वाज पुट अप ऑन द बेडलो आइलैंड, आज के दिन में जो लिबर्टी आइलैंड के नाम से जाना जाता है इन न्यूयॉर्क हार्बर. एंड आज के दिन द स्टैचू ऑफ लिबर्टी इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट दैट यू ऑल नो दैट इसका मान्यता है द वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ द स्टैचू ऑफ लिबर्टी. बट आज ही का दिन था वो दिन जब दिस वाज अनाउंस्ड एज अ नेशनल मोन्यूमेंट बाय द यूनाइटेड स्टेट्स president. Moving on to another very important incident or a fact related with our country India. 1932 एक इंसान है जिनके नाम आप सब जानते हैं, JRD Tata. JRD Tata was not only an aviator, he had a big contribution to the field of aviation for our country. एक्चुअली JRD टाटा ही एक पहले ऐसा पायलट या एविएटर या बाद में तो वो क्या बना एवरीवन नोस, जिन्होंने एविएशन हमारे देश में एक लेवल में पहुंचा है. आज के दिन टाटा एयरलाइंस जो कि बाद में एयर इंडिया बना, इट मेक्स इट्स फर्स्ट फ्लाइट फ्रॉम कराची वाया अहमदाबाद टू पूना प्रॉब्ली या मुंबई, मुना नॉट पूना, इट्स मुंबई. So Karachi via Ahmedabad to Mumbai, and उस उड़ान को JRD टाटा खुद भरते हैं, and that was the first time in the world of aviation of our country that Tata Airlines makes the journey. It open up its wings
बाद में एयर इंडिया बना और एविएशन में पूरा बहुत बड़ा चेंज हो गया, दैट ऑल ऑफ यू मस्ट बी नोइंग. So that was all relating to today's facts, the facts relating to today's episode. उम्मीद है आप सभी को अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है ऐसे एपिसोड, छोटे छोटे घटनाएं, छोटे छोटे सत्य घटनाएं जो मैं आपसे शेयर करता हूँ. कमिंग टू द बर्थडेज नाउ, आज ऐसे एक इंसान का बर्थडे है जिनके बारे में मैं कुछ भी बोलूँ, मैं बहुत छोटा इंसान हूँ, उनके बारे में कुछ पता नहीं. None other than the missile man, the great scientist, the great legend, icon of India, the 11th president of our country, a person, a leader we have lost physically but not from our mind. Today is his birthday, Shri APJ Abdul Kalam साहब. हमारे बीच में आज शायद फिजिकली नहीं है, बट उनके जो कंट्रीब्यूशंस, उनके जो चिंताएं, वो हमारे साथ अभी भी है और हमेशा के लिए रहेगा. सो टुडे इज़ द बर्थडे ऑफ APJ अब्दुल कलाम जी. नमन करते हैं और उनके लिए ढेर सारे शुभकामनाएं, जहाँ कहीं भी वो हो, शांति में रहे. और इसी के साथ आज का इस एपिसोड ख़त्म करूँगा. फिर से मुलाकात होगा आप सभी के साथ कल 8 बजे इसी समय कुछ अलग और नए सत्य घटनाएं के साथ. सो तब तक के लिए गुड बाय फॉर दिस नाइट टुनाइट एंड सी यू अगेन टुमारो. टिल देन गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट, थैंक यू.